मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का आगाज होते ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। क्रिएटिव हाउस की तरफ से संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश बंसल और मानसवी सचिव पद के प्रत्याशी राकेश अग्रवाल ने दाल बाजार में तपती धूप में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों को व्यापारियों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इस जनसंपर्क के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों और क्षेत्र के व्यापारियों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ दावे हैं क्रिएटिव हाउस के इन प्रत्याशियों के और कैसा समर्थन व्यापारी ने दे रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव में जनसंपर्क का आगाज हो चुका है और क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशी इस समय दाल बाजार में जनसंपर्क में। मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं और हर मार्केट में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश बंसल जी हैं जो यहाँ पर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। साथ में राकेश अग्रवाल जी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। सुरेश बंसल जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए योग्य समझा है, मैं दायित्व मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारे अंचल ही नहीं मध्य प्रदेश की एक गौरवशाली संस्था है, 121 वर्ष पुरानी संस्था है। इसमें कार्य करने का मेरा 2 बार मौका इन्हीं व्यापारी बंधुओं ने मुझे दिया है, एक बार कोषाध्यक्ष पद पर, एक बार उपाध्यक्ष पद पर। जो कार्य मुझे सौंपे गए वो जनता के सामने है, मैंने बाखूबी निभाए हैं। और संयुक्त अध्यक्ष पद के लिए जो क्रिएटिव हाउस ने और मेरे व्यापारी बंधुओं ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उन व्यापारी बंधुओं की हर एक कार्य को एक सेतु के रूप में शासन और प्रशासन के मध्य रख सकूंगा और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए भी जो मन में इच्छाएं हैं उसको भी आम व्यापारी बंधुओं के सामने रखूंगा। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शासन और प्रशासन के मध्य उन बातों को रखूंगा। इसमें एक मेरी प्रमुख बात है कि शहर में आज ट्रैफिक व्यवस्था जिस प्रकार से चरमाई हुई है और उसका कारण है कि गाड़ियों का लोड अपने शहर में बढ़ता जा रहा है, सड़कें वहीं पर हैं। तो मेरा मन है कि जो हमारा साड़ा क्षेत्र है, साड़ा में अभी तक कोई प्रकार से बसाहट नहीं हो पा रही है, तो वहाँ भी एक अपना सेक्टर वाइज व्यापार को स्थापित किया जाए और सेक्टर वाइज व्यापार ऐसा हो जिसमें हर प्रकार का व्यापार, थोक व्यापार वहाँ पर हो, अलग अलग उसके सेक्टर बने, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पूरी हो ताकि हमारे अंचल के व्यापारी, आसपास के व्यापारी वहाँ पर आकर के अपने क्रय विक्रय कर सकें और वहाँ से फुटकर व्यापार, फुटकर सामान शहर में आए। छोटी गाड़ियों से अगर शहर में आएगा तो मेरा मानना है कि जो आज ट्रैफिक का लोड है वो बहुत कम होगा। देखिए, बहुत दूरगामी सोच की बात करी है सुरेश बंसल जी ने, क्योंकि वास्तव में शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है और इसका विकल्प यही है कि कहीं और दूसरे स्थान पर काफ़ी सारा व्यापार ले जाया जाए। सुरेश जी, काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को देखते आ रहे हैं, कई बार आपने काफ़ी सारी आवाज़ें भी उठाई हैं। अभी वर्तमान में भी देखें काफ़ी सारा व्यापारी जो है वो स्मार्ट मीटर से परेशान है, तो उसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा आगे? देखिए, कारण यह है कि जो बिजली विभाग का मामला है, अभी मैं उसको बारीकी समझूंगा और चैम्बर के माध्यम से उस बात को हम लोग आगे उठाएंगे। जी, इसके अलावा अभी देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो चुनाव होते हैं, अभी आपने काफ़ी लंबा समय देखा हुआ, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके जो व्हाइट हाउस हैं, व्हाइट हाउस से 2 अध्यक्ष प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं क्रिएटिव हाउस का प्रत्याशी हूँ और व्हाइट हाउस में जो भी उन्होंने चयन किया है, जिसका भी चयन किया है, जो उनका व्यक्तिगत मामला है और हमारा क्रिएटिव हाउस का साफ मत है कि जो भी अगर प्रत्याशी होगा उसको हमारे लोग सपोर्ट करेंगे। अभी तक क्रिएटिव हाउस की तरफ से अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी नहीं है क्या? दो प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, सभी के सामने हैं और अगर क्रिएटिव हाउस की तरफ से कोई प्रत्याशी खड़ा होता, सिर्फ आपस में वो वाली मज़ा नहीं आता, इसलिए सबने तय किया कि हम लोग क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशी ना उतारें और फिर भी अभी प्रयास जारी है कि अगर कोई योग्य प्रत्याशी हमारा आ गया सामने तो उतार सकते। समय हमारे पास काफ़ी बाकी है, तो योग्य प्रत्याशी आ जाए तो उतार सकते हैं। साथ में राकेश अग्रवाल जी भी हैं। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं राकेश जी? पहली बार आप जो है वो सामने आए हैं। 3 बार कार्डिनल के सदस्य रह चुका हूँ। चुनौती तो यह है कि जैसे सभी व्यापारियों ने मेरे को बोला है, मैं उतरा हूँ, तो जो होगा देखेंगे।
दीदी किस तरह का, क्योंकि देखिए क्या है कि इस बार माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इवन जो वरिष्ठ व्यापारी हैं ग्वालियर शहर के, उनसे भी हमारी चर्चा हुई तो कई लोगों का यही कहना है कि इस बार पहली बार काफी अलग तरीके का चुनाव देखने को मिल रहा है। देखिए अलग तरीके का ये है कि हमारे हाउस ने ऐसे बोला है कि सभी वर्गों के आदमी खड़े किए हैं। जैसे मैं रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से आता हूँ, छोटा व्यापारी हूँ, होलसेल का काम है, तो इस तरीके से अलग अलग बुकी है, तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा। देखिए गारमेंट का काफी बड़ा व्यापार है, गारमेंट पार्क भी सरकार की तरफ से खोला गया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां, कमियां हैं, तो उसको लेकर क्या योजना बनाएंगे यदि आप आ जाते हैं तो? देखिए बिल्कुल बनाएंगे योजना, जो भी होगी बैठ के उसको बिल्कुल तरीके से बनाएंगे, गारमेंट पार्क को पूरा डेवलप करेंगे। तो देखिए एक ये बहुत बड़ा विजन है इनके पास कि गारमेंट पार्क को डेवलप किया जाएगा और व्यापारियों को राहत दी जाएगी। कुछ व्यापारी भाई भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या क्या लग रहा है आपको, किस तरह से इस समय क्रिएटिव हाउस की तरफ रुझान है? नहीं, पूरा रुझान है जी और वैसे तो चैम्बर का चुनाव जो होता है एक व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव होता है, बिल्कुल। अपने व्यक्तित्व के ऊपर होता है। जी हाउस उसमें कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल क्योंकि क्या हर किसी के संपर्क हर किसी से होते हैं। जी तो मैं समझता हूँ ये व्यक्तित्व चुनाव होता है, हाउस ना होते हुए। बिल्कुल। देखिए व्यक्तिगत चुनाव होता है क्योंकि हाउस से जरूर अलग अलग खड़े होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की खुद की जो क्षमताएं और जो उनका पीआर होता है उस बेसिस पर ही जो है रिजल्ट निकल के आता है। एक और गारमेंट सेक्टर के ही व्यापारी हमारे साथ हैं, गोपाल जायसवाल जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह की लहर है इस बार? देखिए लहर तो हम व्यापारी की तरफ से अच्छी होती है और चैम्बर एक व्यापारियों के सहयोग का, परेशानी जो व्यापारियों को आती है उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संभावना इस साल बहुत कांटे की टक्कर है दोनों हाउसों में, पर चूंकि क्रिएटिव हाउस ने इस बार उम्मीदवार जो है बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही शानदार उतारे हैं, जो छोटे व्यापारी और उद्योगपतियों के बीच में एक कड़ी के रूप में स्थापित हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव हाउस की सीटें ज़्यादा आने की संभावना है। देखिए सुरेश जी का जो व्यक्तित्व है, उद्योगपति भी हैं सुरेश जी, और ज़मीन से जुड़े हैं, जो उन्होंने छोटा सा व्यवसाय से शुरू करके आज इस ऊंचाइयों पे आए हैं। इसलिए सुरेश जी जैसे व्यक्तित्व को तो इस चैम्बर में आना ही चाहिए, जिससे चैम्बर का विकास हो सकेगा। जो आदमी जितना नीचे से ऊपर आता है उसको हर चीज़ की समस्याओं का ज्ञान रहता है। आज हर एक आदमी को समस्याओं का ज्ञान तो है नहीं। आप देखिए ना, जो आदमी ने, आप उनका इतिहास अगर आप देखने जाओगे तो आपको खुद को लगेगा जैसे आज मोदी जी हैं, किस लेवल से चले थे। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सुरेश जी दिन रात चौगुने इसी तरीके से बढ़ें और हम व्यापारियों की सेवा करते रहें। व्यापारी उनसे, उनके जो काम किया जिस तरीके से आगे बढ़े, उसका हम लाभ हम सबको मिले। चुनाव की बात हो और जनसंपर्क करना हो तो क्या धूप, क्या बारिश, और हर समय ये प्रत्याशी इस समय, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी बात है कि क्रिएटिव हाउस और व्हाइट हाउस दो हाउस जरूर हैं, लेकिन ये एक व्यापारी का व्यक्तिगत चुनाव होता है। व्यक्तिगत रूप से वो जितना जनसंपर्क कर लेगा उतना ही व्यापारियों तक यदि अपना विजन को ले जा पाएगा तो उसकी जीत सुनिश्चित होगी। अभी आप देख रहे हैं कि क्रिएटिव हाउस के दोनों प्रत्याशी राकेश अग्रवाल जो संयुक्त सचिव पद पर हैं और सुरेश बंसल जी संयुक्त अध्यक्ष पद पर हैं, वे यहाँ पर दाल बाजार में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनसंपर्क का परिणाम 17 जुलाई को क्या आता है।